दोस्तों, स्वागत है सभी का एग्जाम सिस्टम्स यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में लाए हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2026-27 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर क्लास 11th सिविक्स का ये मॉडल पेपर होने वाला है। इंपॉर्टेंट पेपर जो कि आपके कॉलेज में आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के पेपर सभी कॉलेजेस में आ रहे हैं, तो इसी आधार पर आप अपनी तैयारी अगर करोगे तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत ही अच्छे से होगी। ठीक है, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों, ये कोड का पेपर है B5100 मार्क्स है, 3 घंटे 15 मिनट में करना है। नागरिक शास्त्र कक्षा 11। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने प्यारे शहर प्यारे गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आपको अगर किसी भी कोड का पेपर चाहिए हो उसका सॉल्यूशन तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम उस कोड का पेपर और उसका सॉल्यूशन लाने का पूरा प्रयास करेंगे जिससे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छी हो। साथ ही साथ मैं लास्ट में बताऊंगा इसका पीडीएफ कहां मिलेगा। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। 1 से 10 तक बहुविकल्पीय हैं, 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय हैं जिनका 10 शब्दों में उत्तर देना है। 21 से 26 तक लघु उत्तरीय हैं, 50 शब्दों में उनका उत्तर देना। 27 से 30 तक लघु उत्तरीय टाइप सेकंड हैं जिनका उत्तर 100 से 125 वर्ड में देना है। और 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय हैं जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। ये आप पहले अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहले जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अलग अलग कोड अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल्स हैं? तो यहाँ पर 395 आर्टिकल्स होते हैं। भारत के संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 395 सही आंसर। मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या संसद? संसद। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय जो होता है वही जो मूल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनकी रक्षा करता है, उनकी जांच करता है कि कहीं किसी के मूल अधिकार प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं। मूल अधिकारों का जो सर्वोच्च रक्षक है वो उच्च न्यायालय ही है। इसके सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों होते हैं। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बहुल कार्यपालिका किस देश में है? तो बहुल कार्यपालिका आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगी। बहुल कार्यपालिका आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगी। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? टेक्निकली देखा जाए तो लोकसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता जब तक की सत्ता होती है। जब तक की लोकसभा में किसी दल का बहुमत होता है तभी तक कार्यकाल होता है, लेकिन सामान्यतः ये 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर 5 वर्ष ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 5 वर्ष का होता है। अगर 5 वर्ष के अंदर ही अगर कोई दल अपना बहुमत खो देगा तो उसको त्याग पत्र देना पड़ता है, प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसलिए लोकसभा को कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष माना जाता है। अगला, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक निम्न में से कौन है? गार्नर, अरस्तु, प्लेटो या मार्क्स? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती, यह किसने कहा था या यह किसका मत है? जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ये लॉक का कथन है। अगला है हमारे पास प्रश्न, प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता मूर्खतापूर्ण बकवास है, ये किसने कहा था? प्राकृतिक समानता मूर्खतापूर्ण बकवास है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था J.S. मिल ने। J.S. मिल ने। जॉन रॉल्स कौन था? तो जॉन रॉल्स कौन था? क्या कि वैज्ञानिक थे, साहित्यकार थे, राजनीतिक दार्शनिक थे या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है, अज्ञानता के आवरण का विचार किसने दिया? अज्ञानता का आवरण विचार किसने दिया? तो अज्ञानता का आवरण विचार प्लेटो ने नहीं दिया, अरस्तु ने नहीं, सुकरात ने नहीं, जॉन रॉल्स ने दिया था।
फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के, जिनका उत्तर आपको मात्र 10 शब्दों में देना है। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं, याद रखेंगे। किस स्थिति में मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं? तो आपातकाल में मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। 2021 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति इस पर रोक लगा सकते हैं। इसके अलावा सदाचार, लॉ एंड ऑर्डर और स्वास्थ्य के आधार पर लॉ एंड ऑर्डर, स्वास्थ्य या फिर सदाचार अगर कहीं पर प्रभावित हो रहा है, तब भी व्यक्तियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मूल अधिकार बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, इन पर युक्त प्रतिबंधन लगाया जाता है। अलग अलग दशाओं में अलग अलग तरह से मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। जानते हैं प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है? तो लोकसभा का नेता होता है। भारतीय संसद के 2 कार्य बताइए? तो कानून का निर्माण करना, ठीक है, देश के लिए योजनाओं का निर्माण करना और योजनाओं को कार्यान्वित करवाना। राजनीति सिद्धांत का क्या अर्थ है? 2 नंबर में लिखेंगे। स्वतंत्रता की परिभाषा लिखिए। तो स्वतंत्रता क्या है? जहां पर आपको बोलने की, रहने की, अपने हिसाब से जीवन जीने की आजादी होती है, वही स्वतंत्रता कहलाती है। ठीक है, तो स्वतंत्रता की परिभाषा आप याद करके जाएंगे। समानता के किन्हीं 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए? तो लैंगिक समानता, ठीक है, इसके बाद नौकरियों में समानता, ये सभी क्या है? ये समानताएं हैं। समान व्यवहार, जाति, लिंग, धर्म, इन सभी को ना मानते हुए, इन सभी को पीछे छोड़ते हुए सभी देश के सभी नागरिकों, सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना ही समानता कहलाता है। न्याय का क्या अर्थ है? न्याय की परिभाषा लिखेंगे। 2 मानव अधिकारों का उल्लेख कीजिए? तो भाई जीवन का अधिकार क्या है? मानव का अधिकार है। स्वच्छ पानी का अधिकार क्या है? मानव का अधिकार है। स्वच्छ वातावरण, पर्यावरण, मनपसंद व्यापार करने का अधिकार, ये सभी क्या है? मानव अधिकार है। ठीक है, न्याय, सभी को उचित न्याय मिले, ये सभी क्या है? ये मानव अधिकार है। अब 5 नंबर के प्रश्न, कार्यपालिका के 4 कार्य आप लिखेंगे। बहुसदस्यीय निर्वाचन के 4 गुण लिखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के 3 दोष लिखिए। राजनीति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? कानून के समक्ष समानता से क्या तात्पर्य है? सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? अब लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप 2, नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के पूरक हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज डीपीएसपी हैं, वो मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के पूरक हैं। इस कथन की आपको पुष्टि करना है। ठीक है, जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े होंगे, आराम से आप इसको कर ले जाओगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के महत्व पर प्रकाश डालिए। भाई राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, उसका क्या महत्व है देश में, ये आपको बताना है। स्वतंत्रता एवं समानता में क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के लिए क्या प्रावधान है, स्पष्ट कीजिए। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। 8 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। भाई भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके अलावा इसमें धर्मनिरपेक्षता है, इसमें समाजवाद है, इसमें संप्रभुता है, इसमें लोकतंत्र है, इसमें राष्ट्रपति है, इसमें प्रधानमंत्री है, स्वतंत्र कार्यपालिका है, निष्पक्ष कार्यपालिका है, निष्पक्ष न्यायपालिका है, संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। ये सभी भारतीय संविधान की विशेषताओं में आप लिखेंगे। अगर ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, कार्यपालिका के कार्यों एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। कार्यपालिका के कार्यों एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। इन 2 में से कोई एक आप करेंगे। अगला प्रश्न है, समानता की परिभाषा लिखिए और इसके विविध रूपों का वर्णन कीजिए। अगर नहीं आता ये, तो सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। भाई सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, आप ये वाला भी कर सकते हो। सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए।
तो ये पूरा पेपर था नागरिक शास्त्र का। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस करके जरूर जाना दोस्तों। ये कोई लीक पेपर नहीं है, लेकिन हाँ आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में यही सारे क्वेश्चन फंसते हैं, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हर साल थोड़े शब्दों में परिवर्तन करके घुमा के पूछ लिए जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करके जाओगे तो बहुत ही अच्छे से आपका अर्धवार्षिक पेपर होगा, आपको 100 में 100 नंबर भी मिल सकते हैं दोस्तों। और बात करें और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के पेपर हम अपने चैनल पर ला रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट सैंपल मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट पेपर के साथ। टिल देन टेक केयर and good luck for your exams. Thank you and bye bye। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में।